आज हम देखेंगे अगर हमारी ट्रांसफार्मर में जो है प्राइमरी जो है अगर उसको रेफर किया जाए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाली साइड, ठीक है। पहले इधर पैरामीटर होते थे, ये रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस इधर होती थी। तो अगर हम इसको इस साइड से लें, अगर ये रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस को मतलब इंडक्टेंस मतलब रिएक्टेंस को इस साइड अगर सेकेंडरी वाली साइड में अगर इसको ट्रांसफर करके देखें तो कैसे हमारा चेंज होगा। तो इसका एक कहने का मतलब पहले हम इधर मीटर पे आके चेक करते थे कि कितना ओवरऑल उसकी इंपीडेंस आ रही है। तो इस केस में हम सेकेंडरी साइड से इसकी इंपीडेंस देखेंगे। मान लो अगर इधर हमने मीटर लगाया तो प्राइमरी का रेसिस्टेंस और उसकी रिएक्टेंस जो है वो इस साइड में रिफ्लेक्ट होगी। तो इस साइड रिफ्लेक्ट होने के कारण जो है इंपीडेंस में कुछ क्या फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, तो वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने पिछली बार बताया था कि पिछली बार में कि जो R2 जब इधर शिफ्ट करते थे उसमें क्या मल्टीप्लाई होता था, 1/k² मल्टीप्लाई होता था। लेकिन अगर आपने प्राइमरी रेसिस्टेंस रेफर कर दिया या ट्रांसफर कर दिया इस साइड सेकेंडरी वाली साइड, तो इसमें k² मल्टीप्लाई होगा। पुराने वाले केस में क्या मल्टीप्लाई होता था, 1/k², वेयर k इज N2/N1, ठीक है। जो है ट्रांसफार्मर रेशियो, क्या है, ट्रांसफार्मर रेशियो, ठीक है। ट्रांसफार्मर रेशियो होगी, ठीक है। तो x1 डैश किसके बराबर होगा, ये वाला x1 डैश, ठीक है। x1 डैश होगा k² x1, जो तो हमारा पुराना वाला x1 इधर था उसको जब हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो वो हो जाएगा k² x1। लाइकवाइज रेसिस्टेंस R1 डैश जो है इधर, जो हमने इधर से उठा के इधर लाया तो वो किसके बराबर होगा, k² R1 के, ठीक है। अब क्या टोटल R1, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, R2 प्लस R1 डैश। टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, R2 प्लस R1 डैश, फिर R1 डैश इज k² R1, ठीक है। तो इसको हम R टोटल को हम R02 भी बोलते हैं, ठीक है। R02 कई बार लिखा होता है कि फाइंड R02 क्वेश्चन में। तो लाइकवाइज x02 क्या होगा, x2 प्लस x1 डैश, x2 प्लस x1 डैश होगा x टोटल। तो x1 डैश क्या है, k² x1, k² x1 है ना ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कि x2 प्लस k² x1। तो Z02 क्या होगा, हम हमारी ओवरऑल इंपीडेंस होगी इस सर्किट में। अगर हम इधर से इधर मीटर लगा के नापेंगे कितनी हमारी इंपीडेंस आएगी, वो हमारी ये होगी Z02। तो Z02 किसके बराबर होगी, ये वाला R02 मतलब R टोटल प्लस x02, ठीक है। ये आ गया हमारा पोलर फॉर्म में, किसमें, पोलर फॉर्म, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगी, अगर हम अपने एक्चुअल में देखेंगे, एक्चुअल में क्या होगी, अंडर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो R² R02 का स्क्वायर प्लस x02 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा हमारा टोटल इंपीडेंस फ्रॉम सेकेंडरी साइड। तो लेकिन अगर हम वोल्टेज देखेंगे, वोल्टेज मान लो B2 जो हमारी लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगी ये वाली, ठीक है। इधर जो वोल्टेज मिलेगी इस टर्मिनल पे वो किसके बराबर होगी, E2 मतलब ये वाला E2 जो इधर वो वोल्टेज होगी, E2 माइनस I2 होगा हमारा इसके अंदर से जो करंट जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो होगा I2 R02, ठीक है। क्योंकि IR होता है, वोल्टेज क्या होता है, IR होता है। तो R मतलब Z क्या है हमारा, Z02 हमारा R02, ठीक है ना। R02 प्लस J X02, ठीक है। IR हो गया ना ये, E2 माइनस I2 इंटू R02 मतलब E2 माइनस I2 इंटू Z02 ये वाला आ गया, ठीक है। यहां तक हमारा जो है ये आ गया, ठीक है। ये भी किसके बराबर है, ये भी हमारा V2 के बराबर है। यहां तक हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा। इसके बाद क्या है, अब क्या है, अब हमने देख लिया इसमें ओवरऑल इसकी इंपीडेंस क्या होगी अगर हम इसको प्राइमरी के पैरामीटर्स को शिफ्ट करते हैं सेकेंडरी वाली साइड, तो क्या होता है उसमें। तो इस पहले वाले केस में क्या था, अगर सेकेंडरी को शिफ्ट करते हैं प्राइमरी साइड उसमें 1/k² मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अगर प्राइमरी को शिफ्ट करते हैं सेकेंडरी वाली साइड तो इसमें k² मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वेयर k इज अ ट्रांसफार्मर रेशियो, ठीक है। अब यहां तक हमने देखना है इसमें डिप्लोमा लेवल पे। लेकिन अब होता क्या है, कई बार क्वेश्चन दिए होते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर में जो है लैगिंग पावर फैक्टर है तो उसमें वोल्टेज क्या होगा। अभी हमारा वोल्टेज क्या आ रहा था, वोल्टेज आ रहा था हमारा E2 माइनस I2 Z02 किसके बराबर है, पोलर फॉर्म में R02 प्लस J X02 या फिर R02 प्लस X02 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये था। लेकिन अगर कोई बोलता कि लैगिंग पावर फैक्टर है, इसमें लैगिंग पावर फैक्टर है तो फिर हमारी वोल्टेज कितनी होगी, उस केस में क्या है, वो इसके बराबर होगी, E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 R02 हमारा यही आ गया रेसिस्टेंस cos फाई क्या, पावर फैक्टर, ठीक है, प्लस I2 X02 ये वाला X02, ठीक है, इनटू sin फाई। तो ये हमारा आएगा, ये डिप्लोमा लेवल के लिए नहीं है, ठीक है। डिप्लोमा के लिए इतना ही था। लेकिन जब कई बार बीटेक वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, पेपर्स में आते हैं, तो वो वाला इस फॉर्मूले से यूज करेंगे।
तो यहाँ पे प्लस होगा अगर ये लैगिंग पावर फैक्टर मीटर। अब आप बोलोगे ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला आता है हमारा अगर हम इसके जब हम इसके फेजर डायग्राम बनाते हैं तो ये फेजर डायग्राम बनती है, ठीक है। ये फेजर डायग्राम को अगर पैरेललोग्राम ला के साथ अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। कि वो वाला यूज करते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वाला अगर यूज करते हैं हम AC स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, वो निकाल के तो हमारे पास ये आता है फार्मूला। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर लैगिंग पावर फैक्टर है तो E2 किसके बराबर होगा, E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 R02 cos फाई प्लस आता है लैगिंग में I2 X02 sin फाई। लेकिन अगर हमारा लीडिंग पावर फैक्टर है, क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा हमारा V2 प्लस I2 R02 cos फाई। इसमें प्लस था ना, इसमें अब माइनस हो जाएगा, बाकी सेम ही चीज है, X02 sin फाई, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अभी मैं अभी इसको मिटा लेता हूँ पहले, उसके बाद अभी दूसरा बताता हूँ आपको क्या है। डिप्लोमा लेवल तक सिर्फ इधर तक आएगा, उसके बाद का जो है ये बीटेक में आते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी फार्मूला याद करना चाहिए, ठीक है। बाकी अभी मिटाने के बाद दिखाता हूँ।